साथ में समाज के रीति रिवाज, मान्यताओं, परंपराओं, आदर्शों, मूल्यों, इन सब की पालना कौन कराता है? ये सामाजिक नियंत्रण कराता है हमसे। और जाने अनजाने में ये हमारे व्यवहार का एक अभिन्न हिस्सा होता है। कई बार ये नियंत्रण प्रत्यक्ष रूप से होता है और कई बार ये नियंत्रण अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि समाज में जितने भी व्यवहार हैं, हमारे द्वारा जो व्यवहार किए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं सामाजिक नियंत्रण प्रक्रिया से निर्देशित या गाइडेड। इस चीज को समझाने का प्रयास सरल शब्दों में किसने किया है? हमारे विभिन्न समाजशास्त्रियों ने किया है। हमारे जितने भी समाजशास्त्री हैं, उन्होंने इसको अलग अलग प्रकार से समझाने का प्रयास किया है। यहाँ पर हम सारे समाजशास्त्रियों का वर्णन न करते हुए कुछ प्रमुख समाजशास्त्रियों की परिभाषा को आपको बताने जा रहे हैं। जैसे किंग्सले डेविस के अनुसार, डेविस कहते हैं कि समाज का निर्माण ही सामाजिक संबंधों एवं नियंत्रण की व्यवस्था द्वारा होता है। समाज का निर्माण सामाजिक संबंधों एवं नियंत्रण की व्यवस्था के द्वारा होता है। किंग्सले डेविस का ये डेफिनेशन है, जिसमें वो मुख्य किस बात पे जोर दे रहे हैं? सोशल कंट्रोल और सोशल रिलेशन। सोशल रिलेशन उनका ये मानना है कि इन दोनों का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है और इसी से समाज बनता है। सामाजिक संबंध और सामाजिक नियंत्रण, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक की अनुपस्थिति में दूसरे का अस्तित्व संभव नहीं है। सामाजिक संबंधों को बनाए रखने के लिए सोशल कंट्रोल या सामाजिक नियंत्रण आवश्यक है, और जब सामाजिक नियंत्रण रहेगा समाज में, तभी सामाजिक संबंध बने रह सकते हैं, कायम रह सकते हैं। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दूसरी परिभाषा है मैकाइवर और पेज की, जिनका ये मानना है कि सामाजिक नियंत्रण का अर्थ उस तरीके से है जिससे संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की एकता और उसका स्थायित्व बना रहता है। इसके द्वारा यह समस्त व्यवस्था एक परिवर्तनशील संतुलन के रूप में क्रियाशील है। संतुलनशील व्यवस्था, चेंजिंग इक्विलिब्रियम भी इसको कहते हैं इंग्लिश में। यानी कि जो समाज में जो कुछ भी हो रहा है वो एक व्यवस्था के तहत हो रहा है, एक ऑर्डर के अनुरूप हो रहा है। हमारे जितने भी व्यवहार हैं और ये हमारे सामाजिक संबंध हैं, उनमें एक ऑर्डर है, एक व्यवस्था है। ये ऑर्डर समय के साथ साथ परिवर्तित भी होते रहता है। तो इसीलिए इसको सामाजिक या संतुलनशील व्यवस्था या संतुलन भी कहते हैं। संतुलन, चेंजिंग इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट जो परिभाषा है वो रॉस की है। उसके अनुसार सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य उन सभी शक्तियों से है जिनके द्वारा समुदाय व्यक्ति को अपने अनुरूप बनाता है। यहाँ पर पावर का जिक्र है। जितनी भी फोर्सेज है समाज में, चाहे वो कानूनी हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो या मूल्यों पर आधारित जो शक्तियां हैं, इन सब का उद्देश्य क्या है? समाज में व्यवस्था बनाए रखना। और ये रॉस की परिभाषा का प्रमुख जो केंद्र बिंदु है वो यही है।
नेक्स्ट जो है परिभाषा पीएच लैंडिस की है, जिसमें कि उनका मानना है कि सामाजिक नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था स्थापित की जाती है और बनाए रखी जाती है। तो सोशल कंट्रोल क्या है? एक प्रोसेस भी है, प्रोसेस या प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज में व्यवस्था बनाए रखी जाती है। नेक्स्ट जो परिभाषा है वो पार्सन्स का है। पार्सन्स एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री हुए हैं, उन्होंने सामाजिक व्यवस्था पे बहुत काम किया है। सामाजिक व्यवस्था पे काफी सारा काम किया है। उनका मानना है कि सामाजिक नियंत्रण द्वारा सामाजिक प्रतिमानों के अनुरूप व्यवहार एवं वास्तविक व्यवहार के बीच पाए जाने वाले अंतर को कम किया जाता है। कहने का मतलब कि सामाजिक प्रतिमानों ने हमारे लिए कुछ व्यवहार निर्धारित कर रखे हैं और उन व्यवहारों को, जो व्यवहार सामाजिक प्रतिमानों ने निर्धारित कर रखे हैं, उससे जो एक्चुअल बिहेवियर है, वास्तविक व्यवहार, वो हमेशा मैच नहीं करता है। ये पार्सन्स का मानना है कि जो एक्चुअल बिहेवियर है, वास्तविक व्यवहार, वो सामाजिक प्रतिमानों से बिल्कुल मैच हमेशा नहीं करता है। तो सोशल कंट्रोल का काम क्या है? सोशल कंट्रोल का काम है कि इन दोनों के बीच के अंतर को कम किया जाए। जो सामाजिक प्रतिमान ने हमारे लिए व्यवहार की रूपरेखा निर्धारित कर रखी है और वास्तव में जो व्यवहार समाज में मनुष्यों के द्वारा किया जा रहा है, उन दोनों के अंतर को कम से कम करने का काम कौन करता है? सामाजिक नियंत्रण। जैसे कई परिस्थितियों में हमें सम्मान प्रदर्शित करना होता है, गुरु के प्रति, माता पिता के प्रति, तो उसकी एक प्रतिमान के द्वारा निर्धारित रूपरेखा है, सामाजिक प्रतिमान के द्वारा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम वास्तविकता में उतना या उस तरीके से सम्मान नहीं प्रदर्शित कर पाते। कई अवसरों पे कर पाते हैं, कई अवसरों पे नहीं कर पाते हैं। तो ये जो अंतर है, इस अंतर को हमेशा कम करने का प्रयास कौन करता है? सामाजिक। नेक्स्ट जो आपको ध्यान में रखने वाली बात है, पार्सन्स ने एक और बात कही है कि विपथगामी जो प्रवृत्तियां हैं, जो विपथगामी का मतलब क्या हुआ? जो समाज से अलग गलत दिशा में जा रही प्रवृत्तियां हैं, इसको उन्होंने विपथगामी प्रवृत्तियां कहा है। उनका स्टेटमेंट है कि विपथगामी प्रवृत्तियों की कली को फूल बनने से पहले ही कुचल देना सामाजिक नियंत्रण है। मतलब समाज में, हमारे समाज में, चाहे किसी भी समाज में, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो असामाजिक गतिविधियों में या ऐसा काम करते हैं जो विशृंखला समाज में पैदा करता है, यानी कि समाज में अव्यवस्था फैलाने का काम करता है। सर जी, इस चीज को, विपथगामी को जो आपने बोला ना, उसको दोबारा। हाँ, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। विपथगामी का, विपथगामी आप नोट कर लें। पार्सन्स के अनुसार विपथगामी प्रवृत्तियों की, विपथगामी प्रवृत्तियों की कली को फूल बनने से पहले ही, कली को फूल बनने से पहले ही कुचल देना सामाजिक नियंत्रण है। विपथगामी प्रवृत्तियों का मतलब अब आप समझने का प्रयास करें। विपथगामी प्रवृत्तियां वो हैं जो समाज के प्रतिमानों द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, या वैसे बिहेवियर जिसको समाज मान्यता प्रदान नहीं करती है। तो वो एक तरह से वैसे असामाजिक व्यवहार या दुष्कृत्य समाज में अव्यवस्था का प्रसार करती है और हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है वो छिन्न भिन्न होने लगती है। तो सोशल कंट्रोल, पार्सन्स कहते हैं कि हमारे समाज में सामाजिक नियंत्रण का खास उद्देश्य है कि ऐसी विपथगामी प्रवृत्तियों को, जो कि कली की अवस्था में,
उस अवस्था में उसी अवस्था में उनको दबा दिया जाए या कुचल दिया जाए, उनको फूल के रूप में विकसित नहीं होंगे। क्योंकि जैसे ही वो फूल के रूप में विकसित होंगे, समाज बिल्कुल अव्यवस्थित हो जाएगा, उसमें अव्यवस्था फैल जाएगी, अराजकता फैल जाएगी। अब हम आगे जो देखेंगे उसमें ये क्यों उपयोगी है। अगर देखा जाए तो सोशल कंट्रोल की उपयोगिता क्या है हमारे समाज में, वाई सोशल कंट्रोल इज यूजफुल। तो इसमें जो खास बात है, इसको मैं बोर्ड पे लिख भी रहा हूं, आप चाहे तो नोट भी कर लें। पहला जो है, ये सामाजिक संगठन में स्थिरता क्रिएट करती है। सामाजिक संगठन की स्थिरता, इसके बाद मैं आगे नोट कराऊंगा, इसको आप समझ लें कि हमारा समाज जो है वो एक स्थिर दिशा में या स्थिर स्टेज में रहना चाहता है, और इसको अस्थिर करने के लिए हमारे समाज में कई असामाजिक गतिविधियां संपन्न करने वाले लोग भी होते हैं, जो समाज के नियमों, कानूनों, आदर्शों, मूल्यों का पालन नहीं करते हैं। तो इस अव्यवस्था को जो है चुनौती देने का काम कौन करता है? सामाजिक संगठन। तो हमारे सामाजिक संगठन की जो स्थिरता है वो बनाए रखने में सबसे ज्यादा उपयोगी कौन है? सोशल कंट्रोल। मनुष्य का स्वभाव स्वार्थी होता है, मनुष्य हमेशा स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति का होता है, वो हिंसक भी होता है। तो इन सारी प्रवृत्तियों को कंट्रोल कर कर समाज में एक तरह से स्थिरता लाने का प्रयास जो किया जाता है वो सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। दूसरा है परंपराओं की रक्षा। परंपराओं की रक्षा हमारे समाज में ट्रेडिशंस हजारों साल से चले आ रहे रीति रिवाज, प्रथा, व्यवहार के तौर तरीके, ये सब किनकी देन है? ये हमारे पूर्वजों की देन है। तो इस प्रकार की जितनी भी परंपराएं हैं वो हम जो नई पीढ़ी होती है वो किससे सीखती है? पुरानी पीढ़ी से, अपने से पहले वाली पीढ़ी से। इन परंपराओं को कौन ग्रहण करता है? नई पीढ़ी। तो जो नई पीढ़ी होती है वो परंपराओं को ग्रहण करती है, लेकिन अगर नई पीढ़ी उन परंपराओं का पालन नहीं करे, मान लिया कि नई पीढ़ी उन परंपराओं का पालन करने से विमुख होता है, तो वैसी स्थिति में कौन कंट्रोल करेगा? उनको सही दिशा दिखाने का काम कौन करेगा? सामाजिक नियंत्रण। तीसरी जो इसकी उपयोगिता है वो है समूह की एकता। समूह में एकता। समूह में एकता कैसे स्थापित होती है? हमारे समाज का उद्देश्य होता है, आदर्श होता है, और उस आदर्श में एक आदर्श ये होता है कि सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और समाज के उद्देश्यों को मिलजुल के पूरा करना चाहिए। तो ये जो समूह में एकता है ये सामाजिक नियंत्रण के द्वारा ही बनाई जाती है, क्योंकि साथ में कई विध्वंसकारी शक्तियां भी सक्रिय रहती हैं और उन शक्तियों को कंट्रोल करके समाज में एकता स्थापित करने का काम, जैसे आप अभी के भारतवर्ष में देश सुनते होंगे हमेशा कि आतंकवाद एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये आतंकवाद को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए इसको कौन नियंत्रित करने का काम करता है? सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल जो है एक तरह से समूह में एकता फैलाने का भी काम करती है जिस समाज में हम रहते हैं। और उसके बाद है समूह में एक रूपता भी। समूह में एक रूपता, हम जिस समूह के सदस्य होते हैं उस समूह के सदस्यों के व्यवहारों में, विचारों में, मनोवृत्तियों में, भावनाओं में अगर एक रूपता रहेगी
तभी जाकर समूह में या समाज में एकता स्थापित हो। तो ये एक रूपता स्थापित करने का काम भी सामाजिक नियंत्रण के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट सामाजिक संगठन की स्थिरता। सामाजिक संगठन कई इकाइयों, संस्थाओं और संरचनाओं के द्वारा तैयार होता है। जैसे हमारे शरीर का एक संगठन होता है, मानव शरीर का, वैसे ही समाज का एक संगठन होता है। और जैसे ही हमारे शरीर में कोई बीमारी हो जाती है तो हमारा जो शारीरिक संतुलन है या मानसिक जो स्वास्थ्य है वो डिस्टर्ब होता है या असंतुलित होता है। तो उसको फिर हम किसी डॉक्टर से जैसे इलाज करके ठीक कराते हैं, वैसे ही हमारे समाज में कई बार ऐसी प्रवृत्तियां बढ़ने लगती हैं जो समाज में अव्यवस्था फैलाती हैं। तो उस अव्यवस्था को एक तरह से स्थिरता के रूप में बदलने का काम हमारा सामाजिक नियंत्रण करता है। जैसे समाज में समय समय पर दंगों का फैलना, समाज में जाति के नाम पर एक दूसरे से लड़ना झगड़ना, क्राइम का बढ़ना, अपराध का बढ़ना, ये क्या है? समाज में अस्थिरता। और इन सामाजिक अस्थिरताओं को कौन दूर करके सामाजिक संगठन की स्थिरता को लाने का काम करता है? वो है सामाजिक। नेक्स्ट है सहयोग। ये भी काफी महत्वपूर्ण इसका उद्देश्य है सामाजिक नियंत्रण का। सहयोग यानी कि कोऑपरेशन, एक दूसरे के साथ हम मिलजुल कर समाज को आगे बढ़ाएं, एक दूसरे के साथ उनके सुख दुख में सहभागी बने और हम समाज के विकास के कार्यों को आगे बढ़ाएं। ये काम किसके माध्यम से संपन्न होता है? सामाजिक नियंत्रण के माध्यम से। अगर सामाजिक नियंत्रण नहीं रहेगा तो लोग अपने अपने स्वार्थों की पूर्ति करने में लगे रहेंगे और सहयोग की भावना विकसित नहीं होगी। नेक्स्ट जो आपका इम्पोर्टेंट जो महत्व है इसका, वो है सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक नियंत्रण के द्वारा सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान की जाती है। मनुष्य को ऐसा विश्वास होता है कि अगर हमारे साथ कोई विपत्ति आती है या हम कोई बुरे समय में फंस जाते हैं या दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं तो कौन हमारा साथ देगा? समाज या समूह के लोग साथ देंगे। तो ये जो मानसिक या शारीरिक सुरक्षा का जो एहसास है वो किसके द्वारा कराया जाता है? समाज के द्वारा। क्योंकि आपने देखा होगा कि अपराध को रोकने के लिए हमारे समाज में पुलिस और सख्त कानूनों की व्यवस्था है। कई बार ये रुकता है, कई बार नहीं भी रुक पाता है। लेकिन सामाजिक नियंत्रण का प्रयास यही रहता है कि जो भी व्यक्ति समाज में रह रहा है, निवास कर रहा है, उसको सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए। जैसे आपातकाल में बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, तो उस समय सरकार हर तरीके से मदद करती है जो लोग भी उससे प्रभावित होते हैं, और एक प्रकार से उनकी आजीविका किसी भी तरीके से उनको पैरों पे खड़ा करने की कोशिश करती है ताकि वो ठीक से अपनी आजीविका को चला सके, और उनको आगे रोजगार में भी मदद करती है, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई में भी मदद करती है। तो एक तरह से ये सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का काम भी सामाजिक नियंत्रण का ही है। क्योंकि अगर सरकार ये काम नहीं करती है तो विपक्ष उसकी आलोचना करता है कि अगर इतने लोग परेशान हो रहे हैं और सरकार सो रही है। आपने देखा होगा कि कई बार बाढ़ पीड़ितों को राहत नहीं मिल पाती है तो विपक्ष में जो लोग बैठे होते हैं या आम जनता या अखबार मीडिया, ये सब उसकी आलोचना करती है ताकि सामाजिक सुरक्षा बहाल की जाए और उनको सही मदद दी जाए। नेक्स्ट है व्यक्तिगत व्यवहार को नियंत्रण। जो व्यक्तिगत व्यवहार पर नियंत्रण, ये कैसे संभव होता है? हमारी जो मूल प्रवृत्ति है मनुष्यों की
वो स्वार्थ और व्यक्तिवादिता और स्वच्छंदता से प्रेरित होती है। ज़्यादातर मामलों में अधिकांश व्यक्ति समूह में जो भी होते हैं वो अपने अपने स्वार्थों की पूर्ति करते रहते हैं। वैसी स्थिति में अगर उन पर नियंत्रण नहीं स्थापित किया जाए तो क्या होगा? समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी, एक दूसरे के साथ संघर्ष बढ़ जाएगा, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, समाज में हिंसा भी बढ़ेगा, अपराध भी बढ़ेगा। तो वैसी स्थिति में व्यक्तिगत व्यवहारों पर नियंत्रण स्थापित करने का काम